तहजीब और संस्कृति के लिए जाने जाने वाला देश भारत। सोचिए, अपनी संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस देश की तमाम तरीके के कल्चर, तमाम तरीके की परंपराएं, तमाम लोग जो हैं भारत के इस कल्चर को सराखों पर रखते हैं। लेकिन सोचिए, क्या किसी को बेटा कहने पर किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप इस खबर को विस्तार से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से किसी को बेटा बोलने पर इतना बुरा लग सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये खबर हम आपको बता रहे हैं गुजरात से। सोचिए, जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है। नेशनल दस्तक लगातार जातिवाद जैसी खबरों पर, जातिवाद के खिलाफ आपको खबरें दिखाता है। लेकिन सोचिए, आजादी के 75 साल हो गए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले लोग जरा जातिवाद पर मुंह खोलें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है, गुजरात के अमरेली जिले के लाठी तहसील से जकरिया गांव का दलित युवा नीलेश अपने 3 साथियों के साथ एक दुकान पर नमकीन का पैकेट खरीदने गया था। दुकान पर बैठे छोटे बच्चे का हाथ पैकेट तक नहीं पहुंच रहा था। दलित युवक ने कहा, बेटा हम खुद पैकेट उतार ले क्या? ये सुनते ही दुकान मालिक ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को बेटा क्यों कहा? फिर दुकान मालिक को कुल्हाड़ी लेकर आया और हमलावर हो गया। 10 से 15 गुंडों को बुलाकर सड़क पर 4 दलित लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर इतना मारा कि 20 साल के नीलेश की कल शाम मौत हो गई। आज शाम उसका सब जो है भावनगर सिविल अस्पताल में है। ऊना से लेकर अब तक बार बार ऐसे जातिवादी अनेक किस्से उजागर हुए हैं। फिर भी भाजपा की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समाज को अब तक की अपील करना चाहता हूं कि दलित भी हमारे भाई हैं, उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव हो रहा है? यही दिखता है कि दलितों के साथ छुआछूत हो या उनकी हत्याएं होती रहे, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचिए, क्या किसी को बेटा बोलने पर इतना बुरा लग सकता है कि एक युवक को इतना गुस्सा आ जाए कि वो 10-12 लठैतों को बुलाकर दलित युवकों को इस तरीके से बर्बरता के साथ मारे कि जिसमें नीलेश नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। सुनने में इतना बुरा लगता है। मानवता इतनी शर्मसार हो गई है कि जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप किसी को बेटा तक बोल सकते हैं और इंसान आग बबूला हो जाए। असल में हमारे जातीय अहंकार को ठेस पहुंचती है कि दलित समाज का व्यक्ति हमारे बच्चे को अपने मुख से बेटा क्यों बोलता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि बेटा बोलने पर लोगों का ये हाल है, बेटा बोलने पर लोगों को मारा जा रहा है। जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज के लोग पहुंचते होंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते होंगे, सिस्टम में आने की बात करते होंगे, पॉलिटिक्स में आने की बात करते होंगे, क्या ये मनुवादी संघी मानसिकता के लोग आने देंगे जो अपने बच्चे को बेटा बोलने पर दलितों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को कि उनके गुजरात में, मोदी के गृह जिले में, गुजरात में ये स्थिति है कि जातिवाद के नाम पर गुंडाई अपने चरम सीमा पर और दलितों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। सोचिए, जातिवाद ने एक मासूम युवक की इसलिए जान ले ली कि उसने एक बच्चे को बेटा बोल दिया। जाति का अहंकार इतना खतरनाक है कि वो दलित युवक के मुंह से बेटा शब्द तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि नेशनल दस्तक जातिवाद फैला रहा है, वो इन खबरों पर जरा मुंह खोले, महसूस करे दर्द कि जो लोग बेटा शब्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो संवैधानिक अधिकार पर बोलते हुए कितना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे। नेशनल दस्तक कैसे बर्दाश्त करते होंगे? सोशल एक्टिविस्ट जो संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के लोग सिस्टम में आकर इनकी जातिवाद की जो जड़ें हैं उसको हिलाने का काम करें। ये बहुत भयानक है। क्रांति कुमार नाम के यूजर ने लिखा है, कास्ट न्यूज, बेटा बोलने पर मिली मौत की सजा। घटना गुजरात के अमरौली की है। नीलेश राठौर वेफर का पैकेट लेने दुकान पर गए। दुकान का बेटा ऊपर लटका हुआ वेफर का पैकेट निकाल कर देने लगा। नीलेश राठौर को लगा बच्चा वेफर का पैकेट शायद नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने कहा, बेटा वेफर निकालने में मदद कर दूं। इस बात पर दुकानदार नाराज हो गया। उसने कहा, तुम दलित होकर मेरे बेटे को बेटा कैसे कह सकते हो? फोन कर जाति के कुछ लोगों को बुलाकर
नीलेश राठौर को रॉड से और लाठियों से इतना मारा कि नीलेश राठौर की मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई की। विधायक जिग्नेश मेवानी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है। जिग्नेश मेवानी का ये बयान सुनिए। गुजरात के अमरेली शहर में नमकीन का पैकेट खरीदने गए 4 दलित समाज के युवकों को केवल इसलिए पीटा कि दुकान पर बैठे छोटे बच्चों को दलित समाज के युवक ने ये कहा कि बेटा, ये जो नमकीन का पैकेट लटक रहा है, यदि तुम्हारा हाथ वहाँ तक न पहुँचे तो क्या मैं खुद तोड़ के ले लूं? बेटा शब्द का प्रयोग मेरे लड़के के साथ क्यों किया? ये कहकर हाथ में कुहाड़ी, स्टिक्स और हॉकी लेकर 12-15 लोगों का टोला और दुकानदार उन दलित युवकों पर बरस पड़े, टूट पड़े और आखिरकार नीलेश राठौर नाम के 20 साल के युवा की कल मौत हो गई। मेरे बेटे को बेटा क्यों कहा? केवल इस कारण के चलते किसी 20 साल के दलित युवक की हत्या हो जाए, ये दिखाता है कि आज भी गुजरात में कितना जातिवाद है, आज भी गुजरात का दलित कितना असुरक्षित है। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, फिर भी वो ट्वीट करके अपनी संवेदना भी नहीं दे रहे। इस प्रकार की किसी वारदात में गुजरात के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के मंत्री, गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के सीएम कभी पीड़ितों के आंसू पोंछने नहीं जते। वो दलित संगठन, अम्बेडकराइट मूवमेंट के हमारे जैसे लोगों को ही जाना पड़ता है। तो सरकार का भी रवैया जातिवादी है। दलितों को मारे, पीटे, डिस्क्रिमिनेशन हो, छुआछूत हो, कुएं में से पानी भरने न दे, मंदिर में प्रवेश न हो, मेला ढोने के लिए मजबूर हो, नाली में उतरकर मरे या उनके ऊपर बलात्कार या हत्या हो, सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे पीड़ित परिवार के लोगों ने, हम सभी ने संकल्प किया है कि तब तक डेड बॉडी का, मृतदेह का स्वीकार नहीं करेंगे जब तक पुख्ता जांच की हमको गारंटी न मिले, हमारी मांग के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर न मिले, गुस्सी टॉक जो स्पेशल कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी मांग करते हैं कि विक्टिम परिवार को, चारों को जिनको पीटा, जिनकी हत्या हो गई, या तो उनको सरकारी नौकरी या तो 4 एकड़ जोतने के लिए जमीन दीजिए। जब तक इन मांगों का स्वीकार नहीं होगा, हम लोग डेड बॉडी नहीं ले। तो सुना आपने बयान। सोचिए, दलित पिटता है तो दलित नेताओं को बोलना पड़ता है, दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है तो चंद्रशेखर आजाद को ये मांग उठानी पड़ती है। बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने देते ग्वालियर हाई कोर्ट में, तो फिर भी दलितों को ये मुद्दा उठाना पड़ता है। आखिर किस लिए? कानून निर्माता के साथ भेदभाव, दलितों के साथ भेदभाव, दलित नेताओं के साथ भेदभाव, दलित बच्चों के साथ भेदभाव। आखिर कब तक? मोदी सरकार को जातीय जनगणना जैसे ढिंढोरे नहीं पीटना चाहिए और अपने गृह राज्य में फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज कर ऐसे जातिवादी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, किसी को इतना बुरा लग सकता है कि दलित युवक ने एक बेटा शब्द बोल दिया अपने मुंह से तो उसकी जान ले ली। इससे अंदाजा लगाइए कि जातिवाद पर कितना कुछ अभी इस देश में बदलना बाकी है। जो लोग नहीं चाहते हैं कि जातिवाद की जो जड़ें हैं उसको खत्म किया जाए, समानता लागू की जाए। 26 लोगों की मौत, 1 साल बीता फिर भी न्याय नहीं। राजकोट भाजपा के कुछ भ्रष्ट नेता, उनके चहेते अफसरों ने मिलकर पैसों के लालच में शहर में एक टीआरपी गेमिंग जोन बगैर परमिशन, बगैर लाइसेंस, बगैर फायर सेफ्टी खड़ा किया। शहर के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, मैन्युपुलेशन कमिश्नर, भाजपा के कॉर्पोरेट विधायक, सांसद इस गेमिंग जोन में आते हैं और अपने आशीर्वाद देते हैं। अचानक 25 मई 2024 के दिन आग लग जाती है। 26 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें मासूम बच्चे भी थे। लाशों के बजाय अंगों के टुकड़े परिजनों को सौंपे गए। 31 साल के बाद राजकोट शहर बंद रहा, जनता सड़क पर उतरी, 1 महीना आंदोलन चढ़ा। पीड़ितों ने हमारे साथ मिलकर न्याय यात्रा भी की, लेकिन सरकार के पेट का पानी अभी तक नहीं हिला। आज 1 साल के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। ये घटना गुजरात भाजपा के लटाट पर लगी कलंक की काली टिप्पी है, जिसे कभी मिटा नहीं सकेंगे। पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और सोचिए किस तरीके से दलितों की, गुजरात की जनता की हालत है। लेकिन भ्रष्टाचार गुजरात में अपनी चरम सीमा पर है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता विकास का ढिंडोरा पीटते हैं और सोचिए विकास के नाम पे किस तरीके से गुंडाई करते हैं। यह है मोदी जी सरकार का असली चाल चरित्र और चेहरा कि जातिवाद की आड़ में दलित युवक की इसलिए जान ले ली जाती है कि वो छोटे बच्चे को, सवर्ण जाति से आने वाले छोटे बच्चे को बेटा कह देता है। क्या जातिवाद इस हद तक इंसान को मारने के लिए मजबूर कर देता है कि आप एक विशेष जाति से आते हैं तो आप दलितों के मुंह से बेटा शब्द नहीं सुन सकते?
तो जातिवाद के अहंकार को खत्म करना होगा और इसकी शुरुआत भाजपा सरकार को करनी पड़ेगी। भाजपा सरकार को ये जातंकवाद खत्म करना पड़ेगा। भाजपा सरकार को ये जातिवाद मिटाना पड़ेगा कि सत्ता में सिर्फ ST SC OBC करने से कुछ नहीं होगा। अरे ST SC OBC जातिवाद का लगातार पीड़ित है, लगातार उसका उत्पीड़न हो रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसे दरिंदों पर फास्ट ट्रैक में मुकदमे दर्ज कराकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।